नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम कारक प्रकरण के विषय पर चर्चा कर रहे थे। तो देखिए आज का हमारा जो प्रकरण है वो है करण कारक तृतीया विभक्ति। करण कारक तृतीया विभक्ति। अब हम करण कारक के बारे में अध्ययन करेंगे कि करण किसे कहते हैं, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, कैसे होती है, उनके नियम कौन कौन से हैं। तो आज का हमारा जो प्रकरण है वो है करण कारक। कौन सा है? करण कारक। और करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति का होता है? प्रथमा विभक्ति का। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का, जिसके बारे में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कर्म कारक के बारे में। और अगला जो कारक है तीसरा वो है करण कारक। संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। कितने होते हैं? 6 कारक। तो तीसरा कारक है करण कारक और तृतीया विभक्ति। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। तो देखिए सबसे पहले हम करण की परिभाषा पता लगाते हैं कि करण किसे कहते हैं। तो पहला नियम है तृतीय विभक्ति का, साधक तमम करणम। साधक तमम करणम। साधक तमम करणम पहला नियम करण कारक तृतीया विभक्ति का। तृतीया विभक्ति का पहला नियम है। अब देखिए करण किसे कहते हैं। तो इस नियम या इस सूत्र में करण की परिभाषा बता रखी है कि साधक तमम करणम। साधक तमम करणम। तो लिखिए इसका अर्थ लिखिए पहले। किसी क्रिया को संपादित करने में किसी क्रिया को संपादित करने में जो सर्वाधिक सहायक होता है, किसी क्रिया को संपादित करने में जो सर्वाधिक सहायक होता है या जो साधन काम में लिया जाता है, जो साधन काम में लिया जाता है, जो साधन काम में लिया जाता है, उस साधन की करण संज्ञा होती है। करण संज्ञा होती है। ये देखिए करण संज्ञा होती है। किसकी होती है? कर्म संज्ञा। कर्तु इप्सित तमम कर्म है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता था उसकी तो क्या होती थी? कर्म संज्ञा। अब ये बता रहा है करण संज्ञा के बारे में। और करण संज्ञा का फल क्या होता है? तो या संज्ञा साशा फलवती, जो संज्ञा होती है उसका कोई ना कोई तो क्या होता है? फल या प्रयोजन अवश्य होता है। तो देखिए साधक तमम करणम जो पहला नियम है करण कारक का, ये नियम कहता है कि किसी क्रिया को संपादित करने में या किसी भी क्रिया को संपादित करने के लिए जो साधन काम में लिया जाता है उस साधन की करण संज्ञा होती है। किसकी करण संज्ञा होती है? उस साधन की करण संज्ञा होती है। यह क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक उपकारक होता है, जिसके बिना क्रिया संभव नहीं होती है, जिसके बिना क्रिया संभव नहीं होती है, या किसी भी क्रिया को संपादित करने के लिए सर्वाधिक जो उपकारक होता है, सर्वाधिक उपकारक जो होता है या सर्वाधिक उपकारक जो उपकरण होता है उसकी करण संज्ञा होती है। इसका हम अर्थात करके भी लिख सकते हैं। अर्थात किसी क्रिया को संपादित करने के लिए सर्वाधिक उपकारक कारक
कारक की करण संज्ञा होती है, करण संज्ञा होती है जिसके बिना किसी क्रिया को संपादित करने के लिए सर्वाधिक उपकारक कारक, जिसके बिना क्रिया संभव ही नहीं होती, अर्थात यदि वो साधन को हम काम में नहीं लेंगे तो वह क्रिया नहीं होगी, उस साधन की क्या होगी, कर्म संज्ञा होती है। और कर्म संज्ञा होने का फल है जो अगले सूत्र बताएगा। जैसे देखिए समझिए, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है। अब देखिए इसमें हमको करण का पता लगाना है कि करण संज्ञक शब्द कौन सा है, इस वाक्य में करण संज्ञक शब्द कौन सा है। तो करण की परिभाषा लिखाई, किसी क्रिया को संपादित करने में। अब देखिए इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, लिखना क्रिया है। क्या है, लिखना क्रिया है, लिखने की क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। तो लिखने के लिए हम कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, लिख धातु का प्रयोग करते हैं। कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, लिख धातु। लिखती, लिखतः, लिखन्ति। तो इस वाक्य में लिखना क्या है, क्रिया है। तो किसी क्रिया को संपादित करने के लिए जो साधन काम में लिया जाता है, अब देखिए वह क्या है, इस वाक्य में कर्ता है, वह क्या है, करता है। अर्थात करता है वह जो क्या कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है, लिखने की क्रिया कर रहा है। कौन सी क्रिया कर रहा है, लिखने की क्रिया। अब देखिए ये लिखने की जो क्रिया हो रही है, तो इस लिखने की क्रिया को करने के लिए हम जो साधन काम में ले रहे हैं वो क्या है, कलम है। क्या है, कलम है। कलम नहीं होती तो हम लिख सकते थे क्या, नहीं लिख सकता। ये करता, यदि कलम नहीं होती तो लिखता क्या, नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता, क्योंकि वह लिखता है तो क्या लिखता है, कैसे लिखता है, लिखने का कोई ना कोई उपकरण तो होगा, बिना किसी उपकरण के लिखा जाएगा क्या, नहीं लिखा जाएगा। तो वह जो करता है, जो लिखने की क्रिया कर रहा है, और जो क्रिया को संपादित करने के लिए या क्रिया को पूर्ण करने के लिए जो साधन काम में लिया जाता है, उस साधन की करण संज्ञा होती है। अर्थात क्रिया को संपादित करने के लिए सर्वाधिक उपकारक, अर्थात जिसके बिना क्रिया संभव ही नहीं होती, जिसके बिना क्रिया संभव नहीं हो पाती है, उस साधन की हम करण संज्ञा करते हैं। तो इस वाक्य में ये कलम है, यह ऐसा साधन है जिसके बिना लिखने की क्रिया संभव नहीं होती। तो इस कलम की कौन सी संज्ञा होगी, करण संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी, करण संज्ञा। तो हमने करण का पता लगा लिया है। तो करण संज्ञक शब्द हमको मिल गया है कि वह कलम से लिखता है। इस वाक्य में जो करण संज्ञक शब्द है वो क्या है, कलम है। क्या है, कलम है। तो साधक तमम करणम जो सूत्र है तृतीय विभक्ति का, वो यही करण की परिभाषा बता रहा है कि क्रिया को करने में जो सर्वाधिक उपकारक होता है उस साधन की क्या करते हैं, करण संज्ञा करते हैं। अब देखिए करण संज्ञा का फल क्या होता है। तो अगला नियम लिखिए, दूसरा नियम है कर्तृ कर्णयोस तृतीया। कर्तृ कर्णयोस तृतीया। दूसरा नियम, करण का हमने पता लगा लिया है। अब हमको करण संज्ञक शब्द, हम जब हमने करण संज्ञा कर ली तो हम करण संज्ञा शब्द का क्या करना है। तो देखिए इसका अर्थ समझिए पहले। कर्तृ कर्णयोस तृतीया, यह नियम कहता है कि अनुक्त जो कर्ता होता है, अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता का मतलब क्या होता है। एक तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक तो होता है उक्त और एक होता है अनुक्त। एक तो होता है उक्त और एक क्या होता है, अनुक्त। उक्त का मतलब होता है कथित या मुख्य। उक्त को हम कथित या मुख्य भी बोल सकते हैं। और अनुक्त का मतलब होता है अकथित या गौण। अकथित या गौण भी बोल सकते हैं इसको। तो उक्त और अनुक्त, उक्त और अनुक्त। संस्कृत भाषा में 3 वाच्य होते हैं। कितने वाच्य होते हैं, 3। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है वो कैसा होता है, उक्त होता है। कैसा होता है, उक्त। अर्थात
कर्तृवाच्य कब कहेंगे? जब कर्ता प्रधान होता है तो कर्तृवाच्य होता है, अर्थात कर्तृवाच्य में कर्ता क्या होता है? प्रधान होता है। तो वह कर्ता कैसा हुआ? उक्त कर्ता हुआ। कैसा कर्ता हुआ? उक्त। और कर्मवाच्य में कर्ता क्या होता है? अनुक्त होता है, अर्थात गौण होता है। तो प्रधान क्या होता है? कर्म प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान कर्म होता है। और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, तो वहां पर भी कर्ता कैसा रहता है? अनुक्त ही रहता है। कैसा रहता है? अनुक्त ही रहता है। तो उक्त का मतलब कथित या मुख्य, और अनुक्त का मतलब अकथित या गौण होता है। ठीक है, तो देखिए ये कर्तृकर्णयोः तृतीय यही कहता है कि अनुक्त कर्ता में और अनुक्त कर्ता कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होता है वो कैसा होता है? अनुक्त कर्ता होता है। कैसा होता है? अनुक्त कर्ता होता है, कर्मवाच्य का कर्ता और भाववाच्य का कर्ता। तो अनुक्त कर्ता में और करण संज्ञक शब्द में तृतीया कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है या तृतीया विभक्ति होती है। तो इसका अर्थ लिखिए, अनुक्त कर्ता में एवं करण संज्ञक शब्दों में कर्तृकर्णयोः तृतीया जो सूत्र है, नियम है, उसका अर्थ है अनुक्त कर्ता और अनुक्त जो कर्ता होता है वो कौन से वाच्य का होता है? कर्म तथा कर्मवाच्य तथा भाववाच्य का कर्ता। भाववाच्य का कर्ता अनुक्त कर्ता होता है, और कर्तृवाच्य का कर्ता कैसा होता है? उक्त होता है। तो कर्मवाच्य तथा भाववाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य का कर्ता अनुक्त कर्ता में तथा करण संज्ञक शब्द में, करण संज्ञक ऐसा शब्द जिसकी कौन सी संज्ञा की है? हमने करण संज्ञा की है। और करण संज्ञा किसकी होती है? क्रिया को संपादित करने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है या जो साधन काम में लिया जाता है उस साधन की करण संज्ञा होती है, जो हमने पहले वाले नियम में पढ़ा था। तो ये कहता है अनुक्त कर्ता यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तथा करण संज्ञक शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये हुआ इसका अर्थ। पहला नियम साधक तमम करणम, दूसरा है कर्तृकर्णयोः तृतीया। तो देखिए और फिर से समझ लीजिए, साधक तमम करणम ये कह रहा है कर्ण संज्ञा करता है। पेपर में प्रश्न आता है कि कर्ण संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, कर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है या क्या है? तो हमको उत्तर में क्या लिखना है? साधक तमम करणम। साधक तमम करणम जो सूत्र है वो कौन सी संज्ञा करता है? कर्ण संज्ञा करता है। अब बात आती है कि कर्ण संज्ञा कस्य भवति, कर्ण संज्ञा किसकी होती है? कर्ण संज्ञा किसकी होती है? तो क्रिया को संपादित करने के लिए जो साधन काम में लिया जाता है उस साधन की कौन सी संज्ञा होती है? कर्ण संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? कर्ण संज्ञा। अब कर्ण संज्ञा करने का फल क्या हुआ? कर्तृकर्णयोः तृतीया। ये कहता है कि कर्ण संज्ञक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और अनुक्त कर्ता में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। हमने कर्ता कारक जब पढ़ा था तो वहां पर लिखा था कि स्वतंत्र है कर्ता, पहला नियम था स्वतंत्र है कर्ता, अर्थात कार्य को करने में जो स्वतंत्र होता है, कार्य को करने में जो स्वतंत्र होता है उसको हम कर्ता कहते हैं। और कर्तृ प्रथमा स्यात्, इस नियम के अनुसार जो कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वो कर्ता कैसा होता था? उक्त कर्ता होता था। उक्त कर्तृ प्रथमा स्यात् अर्थात मुख्य कर्ता, मुख्य कर्ता में या प्रधान कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस नियम से अनुक्त जो कर्ता होता है, और अनुक्त कर्ता कर्मवाच्य तथा भाववाच्य का जो कर्ता होता है वो कैसा होता है? अनुक्त कर्ता होता है। कैसा होता है? अनुक्त कर्ता। तो अनुक्त कर्ता में अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होता है उसमें और करण संज्ञक शब्द में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पहला और दूसरा नियम ये दोनों ही यह कहते हैं। पहला नियम करण संज्ञा करता है और करण संज्ञक शब्द में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा जो अनुक्त कर्ता होता है उसमें भी हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब देखिए उदाहरण जैसे कि
पहला उदाहरण है कि कृष्ण के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। कृष्ण के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। अब देखिए ये कर्मवाच्य का वाक्य है। कैसे वाच्य का है? कर्मवाच्य का। वाच्य का मतलब क्या होता है? किसी भी बात को कहने का तरीका ही क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। किसी बात को कहने के तरीके को क्या कहते हैं? वाच्य। एक तो सीधे शब्दों में बात को कहना और एक बात को घुमा फिरा करके कहना। तो कृष्ण पाठ पढ़ता है तो सीधी शब्दों में कह दिया हमने, कृष्ण पाठ पढ़ता है। और एक बात हो गई कि कृष्ण के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, इसको हमने क्या कर दिया? घुमा फिरा के कह दिया। तो वो तो कर्तृवाच्य हो गया और ये कौन सा वाच्य हो गया? कर्मवाच्य हो गया। कौन सा वाच्य हो गया? कर्मवाच्य हो गया। अब देखिए कृष्ण के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। अब इसमें देखिए पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो ये कृष्ण क्या है? करता है। कृष्ण क्या है? करता है। और पाठ क्या है? कर्म है। पाठ क्या है? कर्म है। अब देखिए पाठ पढ़ा जाता है तो पाठ तो पढ़ा ही जाएगा। अब देखिए कृष्ण के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है तो ये कर्मवाच्य का है। और कर्मवाच्य में जो कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं और कर्ता में कौन सी विभक्ति का करते हैं? तृतीया विभक्ति का। तो ये कर्मवाच्य का करता है, इसलिए यहाँ पर हम प्रथमा विभक्ति नहीं करेंगे। कर्तृ प्रथमा से हम प्रथमा विभक्ति नहीं करेंगे क्योंकि ये कर्ता उक्त नहीं है। और स्वतंत्र कर्ता के बाद जो कर्तृ प्रथमा नियम था वो उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति करता था, अनुक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति नहीं होती। तो ये कर्ता कैसा है? अनुक्त कर्ता है। कैसा कर्ता है? अनुक्त कर्ता। अनुक्त कर्ता है तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम? इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा क्योंकि ये कर्तृ कर्णयों तृतीया यही बताता है कि अनुक्त कर्ता अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्या लिखेंगे हम? कृष्णेन। कृष्णेन। अब देखिए पाठ, तो पाठ कर्मवाच्य है और कर्मवाच्य में जो कर्म प्रधान होता है तो कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। और कर्मणि द्वितीया जो नियम था वो यही कहता था कि अनुक्त है कर्मणि द्वितीया स्यात्। कर्मणि द्वितीया हमने नियम पढ़ा था, वो क्या कहता था? अनुक्त है कर्मणि द्वितीया स्यात्, अर्थात अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, उक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति नहीं होती। और उक्त कर्म कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति करते हैं। लेकिन कर्म कब होती? कर्म में द्वितीय तो होती है, हमने अभी तो पढ़ा था कर्मणि द्वितीया से कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन वो उक्त कर्म में नहीं अनुक्त कर्म में होती है। और ये कर्म कैसा है? उक्त अर्थात प्रधान कर्म है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? पाठे लिखेंगे। और या क्या लिखेंगे? पठ्यते, अर्थात कर्मवाच्य में जो धातु होती है वो हमेशा आत्मनेपदी में हो जाती है। तो कृष्णेन पाठ है पठ्यते, कृष्ण के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर कृष्णेन में जो तृतीय विभक्ति हुई वो कर्तृ कर्णयों तृतीया के द्वारा हुई क्योंकि कर्ता यहाँ पर कैसा है? अनुक्त है। कर्मवाच्य का कर्ता होने के कारण कृष्णेन में हमने कौन सी विभक्ति की? तृतीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति की? तृतीय विभक्ति की। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए वह कलम से लिख रहा है या वह कलम से लिख रहा है या लिखता है। दूसरा उदाहरण, वह कलम से लिखता है। वह कलम से लिखता है। अब देखिए यहाँ पर जो वह है ये क्या है? करता है। क्या है? करता है। तो ये कर्ता कैसा है? प्रधान करता है। वह कलम से लिखता है या उसके द्वारा कलम से लिखा जाता है जब तो करता है प्रधान हो जाता है। ये वाच्य कौन सा हो जाता? कर्मवाच्य हो जाता। कौन सा हो जाता? कर्मवाच्य हो जाता। तो देखिए वह करता है, कलम कर्म है और लिखना क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो देखिए क्रिया को करने में जो सर्वाधिक सहायक होता है अर्थात वह लिखता है तो क्या किससे लिखता है? कलम से लिखता है।
तो क्रिया को संपादित करने के लिए जो साधन काम में, अर्थात लिखने की जो इस वाक्य में क्रिया हो रही है, उस लिखने की क्रिया को संपादित करने के लिए हम कलम जो साधन है उस साधन को हम काम में लेते हैं। तो इस साधन की साधक तमम सूत्र से क्या हो जाएगी, साधक तमम करणम सूत्र से करण संज्ञा हो जाएगी, और करण संज्ञा हो जाएगी तो कर्तृकर्णयों से करण संज्ञक शब्द में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब क्या बनाएंगे इसका, सह कलमेन लिखति, सह कलमेन लिखति, वह कलम से लिखता है। तो कलमेन में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति। किस कारण से आई, कर्तृकर्णयों तृतीया से हुई, और इस कलमेन की पहले हमने साधक तमम से साधम तमम करणम से कर्ण संज्ञा की, उसके बाद कलम में हमने कर्तृकर्णयों से क्या हुई, क्या किया, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। तो ये दोनों सूत्र है, दोनों को उदाहरण बताया हमने, मैंने बता दिया आपको। अनुक्तकर्ता में तृतीया होती है तो कृष्णेन पाठय पठ्यते, और कर्ण संज्ञक शब्द में भी तृतीया होती है तो स्वयं कलम से लिखता है। तो कलम जो शब्द है कर्ण संज्ञक है, और इसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया तो सह कलमेन लिखति। ठीक है, अब देखिए अगला उदाहरण, बच्चा गेंद से खेलता है, बच्चा गेंद से खेलता है। तीसरा उदाहरण, बच्चा गेंद से खेलता है। अब देखिए करता क्या है, इसमें बच्चा है, खेलना क्या है, क्रिया है, खेलना क्या है, क्रिया है। बच्चा तो क्या है, कर्ता, और खेलना क्या है, क्रिया। तो क्रिया को करने अर्थात खेलने की जो क्रिया हो रही है उस क्रिया को करने में अर्थात गेंद सहायक उपकरण, अर्थात गेंद है तभी तो वो खेल रहा है, गेंद है तभी तो वो खेल रहा है। तो इस खेलने की क्रिया में गेंद क्या है, सहायक उपकरण है। तो इस सहायक उपकरण की साधक तमम सकरणम सूत्र से क्या हो जाएगी, कर्ण संज्ञा हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, बच्चा गेंद से खेलता है तो गेंद जो शब्द है उसकी सहायक साधक तमम करणम से क्या हुई, कर्ण संज्ञा हुई, और कर्ण संज्ञा होने के कारण कर्तृकर्णयों तृतीया सूत्र से हमने गेंद में कौन सी विभक्ति कर दी, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। तो क्या लिखेंगे हम, बालकः है। अब ये कर्ता कैसा है, उक्त है, तो इसमें तो प्रथमा विभक्ति आएगी, बालक है। और गेंद को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कंदुक, और कंदुक के तृतीय विभक्ति में क्या बनेगा, कंदुकेन क्रीडति, बालकः कंदुकेन क्रीडति, बच्चा गेंद से खेलता है। तो कंदुकेन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। समझ में आया, बालकः कंदुकेन क्रीडति। अब देखिए अगला उदाहरण, हम रेल यान से यहाँ आते हैं, हम रेल यान से यहाँ आते हैं। चौथा उदाहरण, हम रेल यान से यहाँ आते हैं, हम रेल यान से यहाँ आते हैं। अब देखिए हम करता है, और अहम आवाम वयम, अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब दोनों, हम दोनों, और वयम का मतलब हम सब। तो क्या है, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, और यहाँ आना क्या है, क्रिया है। और आने के लिए अर्थात जो कर्ता जो आ रहे हैं, अर्थात हम जो आ रहे हैं, आने की जो क्रिया कर रहे हैं, उस आने की क्रिया करने में रेल या रेलगाड़ी है या जो रेल यान है वो बहुत ही सहायक है। अर्थात रेल यान में बैठ करके हम यहाँ पर आते हैं, तो इस रेल यान की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, करण संज्ञा हो जाएगी। और क्या लिखेंगे हम, अब देखिए इसका जब संस्कृत बनाएंगे तो हम के लिए क्या आता है, वयम, और तृतीय विभक्ति होगी तो रेल यानेन, रेल यानेन। अब यहाँ के लिए संस्कृत क्या होती है, अत्र, अत्र का मतलब यहाँ, तत्र का मतलब वहाँ, तो वयम रेल यानेन अत्र। अब देखिए आने के लिए आगच्छ, आगच्छति, आगच्छतः और आगच्छन्ति। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आगच्छति लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, आगच्छन्ति लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि कर्तृवाच्य का ये वाक्य है, और कर्तृवाच्य के वाक्य में जो क्रिया होती है वो हमेशा कर्ता के अनुसार होती है। कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। कर्ता यदि मध्यम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की होगी, और कर्ता यदि उत्तम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। लेकिन ये कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो यहाँ पर
पर क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की आएगी। तो यहाँ पर वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छत, आगच्छामि, आगच्छावे और आगच्छामे। तो यहाँ पर क्या आएगा? आगच्छामः। वयम रेल यानेन अत्र आगच्छामः। हम रेल यान से यहाँ आते हैं। तो रेल यान में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखिए तो ये 3-4 उदाहरण मैंने आपको लिखा है। साधक, तमम, करणम, कर्तरी, कर्णयोस, तृतीया, ये 3-4 उदाहरण हैं जिनके बारे में आपको मैंने बताया। अब देखिए अगली जो बात आती है, अगला उदाहरण है कि राम ने बाण से बाली को मारा। एक उदाहरण और लिख लीजिए, 5वां। राम ने बाण से बाली को मारा। राम ने बाण से बाली को मारा। बाली को मारा। अब देखिए मारना क्या है? क्रिया है। राम क्या है? कर्ता है। और मारने की क्रिया में बाण क्या है? सहायक उपकरण है। क्या है? सहायक। तो क्रिया को करने में जो सहायक उपकरण होता है उस उपकरण की हम कर्ण संज्ञा करते हैं और उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और ये देखिए ये कर्ता है, ये कैसा है? अनुक्त है। कैसा है? अनुक्त। तो अनुक्त कर्ता में भी हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीया। तो क्या बनेगा? रामेण बाणेन बाली हतः। रामेण बाणेन बाली हते। राम ने बाण से बाली को मारा। समझ में आया? तो ये हमारी तृतीय विभक्ति साधक, तमम, करणम, कर्तरी, कर्णयोस, तृतीया के 2 नियम हमने पढ़े। अब देखिए अब तृतीय विभक्ति और कहाँ पर होती है। अब हम अगले नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगले नियम के बारे में हम चर्चा करते हैं कि तृतीय विभक्ति और कहाँ पर होती है।